नमस्कार, मैं हूं किरणदीप और नॉर्थ न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पंजाब और हिमाचल में फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों है, और इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के स्टेट चीफ स्पोक्सपर्सन डॉक्टर धीरेंद्र त्याल। डॉक्टर त्याल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद किरणदीप जी। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते जो पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ मेजर डिसीजन लिए हैं, और उनमें से जो कुछ डिसीजन ये है कि एक तो पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया है, डीजल का दाम बढ़ा दिया है, और इसके अलावा जो बस का किराया है वो भी बढ़ा दिया उन्होंने, और इसके अलावा जो 7 किलोवाट वाली जो बिजली की एक इनकी स्कीम थी उसको भी वापस ले लिया है। तो सरकार का ये कहना है कि इन सब डिसीजन से जो सरकार के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम होगा। तो आपको क्या लगता है? दीप जी, बेसिकली पहले तो ये है कि बर्डन आया कहां से। हम कह रहे हैं कि बर्डन कम होगा, सरकार तो पहले भी चल रही थी, तो अभी सडनली बर्डन क्यों आ गया? इतना मेजर लोन है पंजाब के ऊपर, एक एक आदमी पे करीब 1.2 लाख का पर पर्सन पंजाब के एक एक पंजाबी पे लोन का बर्डन है। बेसिकली ये आ रहा है, आप देखो कि जो हमने फ्रीबीज दी, जब हमने इलेक्शन लड़ना था, हमने बिना सोचे बिना समझे हमने फ्रीबीज बांटा, हम ये भी देंगे वो भी देंगे। अब आप उन सबको या तो विड्रॉ कर रहे हो या फिर आप आम आदमी पे बोझ डाल। एक एग्जांपल लीजिए, आपने पार सब्सिडी दी हुई है, पार सब्सिडी जो आपकी है वो 25,000 करोड़ की है। उसको ऑफसेट करने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप कर ये रहे हो कि आपने जो आम आदमी बेचारा जिसके पास अपना वाहन नहीं है, जो सरकारी बस से जा रहा है, आपने उसका किराया बढ़ा दिया, और उस किराए से आप क्या जनरेट कर रहे हो? 150 करोड़। एक तरफ 25,000 करोड़ है, दूसरी तरफ आप 150 करोड़ जनरेट कर रहे हो। बेसिकली जो इनएफिशिएंसीज हैं, करप्शन है, और फ्रीबीज जो आपने बांटी हैं, वो सारी जो ग्रॉस मिसमैनेजमेंट है वो चेक करने वाली है। पर आप की अगर बात करें, आपका कहना ये है कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो इलेक्शन से पहले बीजेपी ने फूड ग्रेन स्कीम जो अनाउंसमेंट की। एक तो मैं करेक्ट आपको कर दूं कि बीजेपी ने जो फूड ग्रेन स्कीम थी, फूड ग्रेन स्कीम इलेक्शन से पहले नहीं अनाउंस की। फूड ग्रेन स्कीम जो अनाउंस हुई थी कोविड के टाइम पे अनाउंस हुई थी, तब से चल रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने इलेक्शन से पहले फिर दोबारा अनाउंसमेंट की। आप कह रहे हैं ना कि कंट्रोल करना चाहिए, तो आपका ये आरोप है कि अगर आप वाले करते हैं या कांग्रेस वाले कुछ फ्रीवीज की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्वेश्चन करती है, पर ये जो स्कीम है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट रोक भी तो सकती थी। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। और बड़ा अच्छा आपका ये सवाल है कि बेसिकली कि जी वो करें तो क्राइम है, आप करें तो ठीक है। ये आपकी एक्यूजेशन है मेरे पे। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो। क्या मैं जो स्कीम ला रहा हूं, क्या मैं उसको सपोर्ट कर सकता हूं? हमें ये समझना है, देश अल्टीमेटली हमारे एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी आर अ वेलफेयर स्टेट। तो अगर मैं एक वेलफेयर स्टेट हूं, मुझे अपने लोगों की वेलफेयर देखनी है। अब लाइन बहुत ग्रे हो जाती है कि रेवड़ी कहां शुरू होती है और वेलफेयर कहां शुरू होती है। उनका बॉर्डर क्या है, क्या रेवड़ी है और क्या वेलफेयर है। आप ठीक कह रहे हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है। अगर मैं ये सोचता हूं कि मेरे देश का कोई भी नागरिक भूखा ना सोए, तो क्या वो रेवड़ी है या वो वेलफेयर है? अगर 10 करोड़ हाउस होल्ड्स को गैस मिलती है, वहां की जो गृहिणियां हैं उनकी आंखें खराब नहीं होती, चूल्हा फूंक के पॉल्यूशन नहीं होती, तो वो वेलफेयर है या रेवड़ी है? 11 करोड़ हाउस होल्ड्स को टॉयलेट मिलता है, जो हमारी महिलाएं हैं एक बेसिक बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए उनको इतनी एम्बैरेसमेंट रोज टॉलरेट करनी पड़ती है, वो वेलफेयर है या रेवड़ी है? इसको कहां पे वो लाइन बनेगी मुश्किल है डिसाइड करना। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं, अगर मैं सपोर्ट कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं, उसको मेरा फाइनेंशियल मेरा एक्यूमेन है कि मैं उसको सपोर्ट कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए। लेकिन अगर सिचुएशन ये है जैसे पंजाब की हो गई कि मैं सैलरी नहीं दे पा रहा हूं, या हिमाचल में भी हो गई कि सैलरीज नहीं दे पा रहा हूं, तो फिर मैं वो स्कीम, फिर वो रेवड़ी बनती है कि मैं पावर में आने के लिए ये कर रहा हूं। अगर पंजाब की बात करें तो जो लास्ट मैंने इनका डाटा चेक किया तो पंजाब के ऊपर जो डेप्ट है वो है 3.74 लाख करोड़।
है ना। और इलेक्शन जो आपका जो मेन मुद्दे थे इलेक्शन से पहले, अपने गवर्नमेंट फॉर्म करने से पहले, उनके यही थे कि बिजली फ्री प्रोवाइड करेंगे, और भी बहुत सारी इस तरह की स्कीम थी। ये स्कीम पूरे पंजाब की बात नहीं है या हिमाचल की बात नहीं, और भी कई स्टेट्स है जो इलेक्शन से पहले अनाउंसमेंट करती है, और इसके अलावा स्टेट्स के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो नेशनल पार्टी है वो भी अनाउंस करती है। तो आपको क्या लगता है तो कि पंजाब के अंदर जो इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ गया है, तो इसको अगर धीरे धीरे करके भी हम अगर करके कर्जा कम हो, तो कौन कौन सी इस तरह की स्कीम है या क्या क्या पॉलिसी इनको अडॉप्ट करनी चाहिए? देखिए, ऐसे है, पहली बात तो ये कि जो भगवंत मान सरकार है वो आज इल्जाम लगा रही है कांग्रेस गवर्नमेंट कि जी उन्होंने किया था। भाई उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद आपने कंटिन्यूड रखा। हर बजट में आपने 20,000 करोड़ का, 24,000 करोड़ का प्रोविजन रखा। आज जो डेट है पंजाब का, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो पंजाब की जो रेवेन्यू है उसका 49% है। तो आप कुछ और क्या करोगे? लेकिन आप अपनी एफिशिएंसी तो बढ़ा सकते हो। केंद्र आपको स्कीम्स दे रहा है। केंद्र की स्कीम्स थी, अभी दिसंबर में भगवंत मान ने अपने सारे जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स थे उनके साथ में मीटिंग की, और वहां पे मीटिंग का मुद्दा था कि हमें 11,000 करोड़ मिल रहा है स्कीम्स में, लेकिन हम सिर्फ उसमें से 3,000 करोड़ यूज कर पाए हैं। 8,000 करोड़ अगले 3 महीने में लैप्स कर जाएगा। हम इमीडिएटली क्या करें कि वो लैप्स ना करें? मतलब वो जो आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, वो जो एफिशिएंसी है डाउन। और 40,000 करोड़ की NHAI की स्कीम्स थी, वो सड़क जहां जा रही थी बाकी जगह पे बन गई, पंजाब में लैंड एक्विजिशन भी नहीं हुई। अब जब NHAI ने उनको कैंसिल करने लगे तो फिर आप भागे। तो आपको पैसा तो मिल रहा है, लेकिन आपकी इनएफिशिएंसी इतनी हाई है कि आप अपने स्टेट के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। अच्छा, इसी पे अगर हम आए तो चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के हैं भगवंत मान, उन्होंने कई बार स्टेटमेंट दी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी काफी स्कीम है जो कि फंड रिलीज नहीं कर रही है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी 3 दिन पहले की स्कीम है, राजपुरा में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनने जा रहा है। वैसे पार्क सारे देश में बन रहे हैं, पंजाब को भी दिया गया है, तो कोई सेंटर कोई किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर रहा। और वो राजपुरा वाला जो पार्क है उसमें करीब 1,099 एकड़ में है और करीब 6400 करोड़ रुपया वहां जनरेट होगा। आप उसको अच्छे से चलाएं। स्कीम नेशनल हेल्थ मिशन की स्कीम है, तो उसकी अपने नॉर्म्स हैं कि जो क्लिनिक बनेगा वो नेशनल हेल्थ मिशन की ब्रांडिंग से चलेगा। लेकिन आपने पहले तो साइन कर दिया, अब आप चाहते हैं कि मैं इसमें से एडवर्टाइजमेंट लूं अपनी पार्टी के लिए, पॉलिटिकल एडवांटेज लूं, मैं तो उसको आम आदमी क्लिनिक कहूंगा। तो जो नॉर्म्स सारे देश में चल रहे हैं, आपको नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, इसी के साथ और है जो कहीं जब एड्रेस करने जाते हैं रैलीज या वैसे एड्रेस करते हैं, तो एक एलिगेशन और लगाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पंजाब के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन कर रही है कि पंजाब में अगर प्री इंडिपेंडेंस एरा से आप जाके चेक करें कि सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस जो है पंजाब के लोगों ने की है, फिर पंजाब के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? जी, मैं तो खुद पंजाबी हूं, आई एम अ प्राउड पंजाबी। लेकिन मैंने आपको अभी एग्जांपल्स दिए कि अपने विक्टिम कार्ड खेलना कोई अच्छी बात नहीं है कि हर बार विक्टिम कार्ड हम खेलें। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सरकार तो स्कीम्स दे रही है, 40,000 की NHAI, 40,000 करोड़ की NHAI में दी, राजपुरा का पार्क दिया, 11,000 करोड़ की और स्कीम में दी, NHM की स्कीम दी हुई है, बेतहाशा स्कीमें दी हुई हैं। लेकिन अगर मैं उसको यूज ना कर पाऊं तो वो तो फिर मेरी इनएफिशिएंसी है ना। मुझे उसको एफिशिएंटली यूज करना चाहिए, उस स्कीम का लाभ उठाना चाहिए। सरकार आज 1.3 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन देने को तैयार है स्टेट्स को फॉर 50 इयर्स। क्या मैं वो ले रहा हूं? उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा हूं? क्या हम ये मान सकते हैं, आपका कोई भी दर्शक ये मान सकता है कि अगर मैं उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करके अपने कागज दूंगा तो मुझे वो लोन नहीं मिलेगा? सबको मिलेगा। लेकिन मेरी इनएफिशिएंसी, मेरी इनकेपेबिलिटी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी है। अब उनका वर्किंग पैटर्न मैं आपको एक सिंगल केस इन अ पॉइंट देता हूं। दिल्ली जल बोर्ड जो 2013 में 600 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद में आज 75,000 करोड़ के लॉस में है।
एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को हमने 75,000 करोड़ का लॉस कर दिया है। अच्छा, मैं फिर उसी बात पे आऊंगा। आप यही एलिगेशन लगाती है कि जब सेंटर करे तो वेलफेयर आ गया, और अगर बाकी दूसरी कोई पार्टी करे, चाहे आप या कांग्रेस करे, तो कहते हैं कि इससे तो डेब्ट हो जाएगा या फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा स्टेट पे। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। उसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ना, मैंने पहले भी यही कहा कि अगर मेरे में कैपेबिलिटी है, मेरे पड़ोसी ने अपने बच्चे को मर्सिडीज ले दी, तो मैं सोचता हूँ मैं भी मर्सिडीज लेके दूंगा। क्या मेरे में कैपेबिलिटी है, या मेरे को उसको तो मर्सिडीज लेके दूंगा, लेकिन अपनी माँ की जो ट्रीटमेंट है उसके मैं पैसे कम कर दूंगा। हिमाचल ने यही किया है, जो बजट फॉर न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सारे रिड्यूस करते हैं। हाँ, मैं उसी पे आता हूँ। अभी हिमाचल की बात करें तो अभी ये इशू खड़ा हुआ था कि शायद हिमाचल में पहली बार हुआ है कि एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो लेट होगी, इसी के साथ जिन लोगों को पेंशन मिलनी है वो लेट होगी। और एक जो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि एक एम्प्लॉय ऑफिस में चला गया और वो लेट हो गया, तो उसके जो सीनियर है वो उसको कह रहे हैं कि आप लेट हो गए, तो ये कह रहा है कि जब आप सैलरी लेट कर सकते हो तो मैं लेट नहीं आ सकता। तो इस तरह के वीडियो हिमाचल में वायरल हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है हिमाचल जैसे स्टेट है ना, कि क्या कारण है कि इतना जो 90,000 करोड़ के करीब जो उनका फाइनेंशियल बर्डन है स्टेट के ऊपर, इतना कर्जा है? मैं आपको इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर अब ये सारी ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स नहीं है, ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में ये हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, और जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मैं सरकार बनाऊंगा। मैंने तो स्कीमें अनाउंस कर दी कि मैंने सरकार थोड़ी बनानी है। लेट मी गिव यू अ नेशनल एग्जाम्पल। खटाखट स्कीम सबको पता है, राहुल गांधी जी की बड़ी फेवरेट खटाखट स्कीम थी। खटाखट पैसे आएंगे, 1 लाख रुपया, 8500 रुपए हर महीने, 1 लाख रुपया साल का हर हाउस होल्ड को मैं दूंगा। राइट? देश में 32 लाख हाउस होल्ड है, 32 करोड़ हाउस होल्ड है। 1 लाख रुपया हर एक को देना मतलब 32 लाख करोड़ देना आपने। टोटल रेवेन्यू देश का 32 लाख करोड़ है, तो सारा आप यहां दे दोगे, देश कैसे चलाओगे? विच मीन्स वॉट? इतने ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं थी, आइडिया था, मैंने कौन सा सरकार बनानी, मैंने तो स्कीम दे देनी है। अब यहां सरकार बन गई, अब जो स्कीम अनाउंस की थी वो देनी पड़ गई, तो समझ नहीं आ रहा कैसे करें। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चला रही है, आप ये देखो कि जो प्रधानमंत्री जन गरीब अन्न योजना है, उसमें 11.8 लाख करोड़ की लागत आएगी। वो भी खर्चा हो रहा है, घर बनाने का आवास योजना में भी खर्चा हो रहा है, और देश का फिस्कल डेफिसिट जो है, जो 2021 में 9 पॉइंट समथिंग था, वो वहां से घट के 5.8 आ गया है, और वो 4.9 करना है। तो अगर आप उसको हैंडल कर सकते हो फाइनेंसेस को, तो अपने लोगों के लिए करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? लेकिन अगर आपके पास वो काबिलियत है तभी करना चाहिए। डॉक्टर तेवाल, ये आरोप और प्रत्यारोपों का जो दौर है ये तो चलता रहेगा, पर एक जो चीज है वो है एथिक्स की, कि अगर पॉलिटिक्स में एथिक्स की बात करें तो आपको क्या लगता है कि चाहे वो नेशनल पार्टी हो चाहे स्टेट लेवल की पार्टी हो, कितनी जो पार्टीज हैं इसको फॉलो कर रही है? क्योंकि इलेक्शन से पहले कोई भी स्टेट ले लो, चाहे आप सेंटर गवर्नमेंट ले लो या फिर नेशनल पार्टीज ले लो या फिर स्टेट अपने जो भी पार्टीज हैं, इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट करते हैं। आपको लगता है कि एक एथिक्स कोड भी होना चाहिए पार्टीज के लिए, कि जो वो स्टेटमेंट दें या जो वो प्रॉमिस करें इलेक्शन से पहले, उनको फुलफिल करने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो इतनी देर से यही कह रहा हूं कि आप अपनी कैपेबिलिटी देखो। अगर मुझे अपने बच्चे को मर्सिडीज लेके देनी, तो पहले मैं देखूंगा ना, मैं लेके दे सकता हूं कि नहीं। लेकिन इस उम्मीद में कि मुझे सरकार नहीं बनानी, वो काम नहीं करूं, दैट इज वन पार्ट ऑफ एथिक्स। एक और एथिक्स में आपने बात की, तो इंटेग्रिटी एंड एथिक्स गो टुगेदर। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, राजीव गांधी ने किसी जमाने में एडमिट किया था, जी मैं तो ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं तो आपके पास 15 पैसे पहुंचते हैं, मतलब 85 पैसे गायब हो जाते हैं बीच में। डीबीटी लाए मोदी जी, 1 रुपए का 1 रुपया पहुंच रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप ये देखो, आज की तारीख में सारे देश को फ्री कोरोना वैक्सीन भी मिल गई, राशन भी मिल रहा है, फिर भी पैसा है और फिस्कल डेफिसिट भी डाउन आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले क्यों पैसा नहीं होता था? मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि जी पैसे कोई पेड़ पे थोड़ी लगते हैं। अब क्यों पेड़ पे लग रहे हैं? क्योंकि तब ऊपर से तो पानी भर रहा था, लेकिन नीचे की टैप भी खुली थी।
जो साइफनिंग ऑफ है, अब जब साइफनिंग ऑफ बंद हो गई है तो देश में पैसा है जनता के लिए और उस पे जनता पे लग रहा है, जनता की वेलफेयर के लिए एज अ वेलफेयर स्टेट लगना भी चाहिए। डॉक्टर त्याल, थैंक यू सो मच।